हे एवरीवन, नमस्कार। आज हम बातें करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर नर्सिंग एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। दैट इज़ ग्लासगो कोमा स्केल। अगर आप एम्स नॉरसेट, DSSB या कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत और सुपर इम्पोर्टेंट है। ट्रस्ट मी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पक्का आते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए ग्लासगो कोमा स्केल्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं जीसीएस है क्या चीज़, उसका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले ग्लासगो कोमा स्केल एक असेसमेंट टूल है। ग्लासगो कोमा स्केल एक असेसमेंट टूल है जो हम यूज़ करते हैं पेशेंट की कॉन्शियस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं ना, वो कॉन्शियस लेवल चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो या हेड इंजरी हुई हो या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, तब हम जीसीएस यूज़ करके क्विकली असेस कर सकते हैं कि पेशेंट कितना रेस्पॉन्सिव है। पेशेंट का रेस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए हम ग्लासगो कोमा स्केल यूज़ करते हैं। ये स्केल 1974 में ग्लासगो यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया है। उसके वजह से इसको ग्लासगो कोमा स्केल कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीसीएस 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन सा है वो कंपोनेंट्स? फर्स्ट वन, आई ओपनिंग रेस्पॉन्स, दैट इज ई। दूसरा है वर्बल रेस्पॉन्स। तीसरा है मोटर रेस्पॉन्स, दैट इज एम। तो याद रखना EVM, नॉट EVA, EVM। EVM इक्वल टू 4, 5, 6। 4, 5, 6 का मतलब है EVM ये कंपोनेंट का मैक्सिमम स्कोर है 4, वर्बल रिस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर है 5, मोटर रिस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर है 6, 6। तो टोटल स्कोर सब मिला के होता है 15। रिमेंबर दिस, ग्लासगो कोमा स्केल में मिनिमम स्कोर 0 नहीं रहता है, मिनिमम स्कोर 3 रहता है, मैक्सिमम स्कोर 15 रहता है। बाद में हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। चलो अब डिटेल में समझते हैं ईच कंपोनेंट को। फर्स्ट आता है आई ओपनिंग रेस्पॉन्स। ये सबसे सिंपल है। इसका मैक्सिमम स्कोर है 4 और मिनिमम स्कोर है 1। E4 से इसको हम लिखते हैं। E4 मतलब आई ओपनिंग रेस्पॉन्स 4। E4 मतलब स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर रहे हैं, मतलब पेशेंट अपने आप आईज खोल रहे हैं बिना कुछ किए। जब स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग रहता है तब हम स्कोर 4 देते हैं, 4। नेक्स्ट E3 का मतलब है आईज ओपन टू स्पीच। वर्बल कमांड ओबे कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, उस स्पीच को आई ओपनिंग कर रहे हैं तो उसको हम 3 देते हैं, स्कोर 3 देते हैं। और E2 आई रेस्पॉन्स टू, आईज ओपन टू पेन। सिर्फ पेनफुल स्टिमुलस देने पर आईज ओपन हो रहे हैं तो हम स्कोर 2 देते हैं। जैसे ट्रेपेजियस स्क्वीजिंग करना या स्टर्नल रब करने से आई ओपन कर रहे हो तो हम स्कोर 2 देते हैं। और कुछ भी करो आईज नहीं खुल रहे हैं तो ये वर्स्ट रेस्पॉन्स है, नो रेस्पॉन्स है। अगर रेस्पॉन्स नहीं है तो हम स्कोर 1 देते हैं, 0 नहीं। याद रखो जीसीएस में स्कोर 0 नहीं है। कौन सा भी कंपोनेंट्स में स्कोर 0 नहीं, किसी भी कंपोनेंट में रेस्पॉन्स नहीं है तो स्कोर 0 नहीं है।
एक आपके लिए एक एग्जाम टिप बोलता हूँ। अगर क्वेश्चन में लिखा हो पेशेंट ओपन्स आइज व्हेन नर्स कॉल्स हिज नेम, तो आंसर उसका होगा E3। जब नर्स उसका नाम बुलाएगी तब वो आइज ओपन किया तो उसका स्कोर होगा 3, बिकॉज ही इज ओपनिंग हिज आइज टू स्पीच। स्पीच के लिए वो उसका आंखें खोल रहे, उसके वजह से उसको हम स्कोर 3 देते हैं। दूसरा कंपोनेंट आता है वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल रेस्पॉन्स ये थोड़ा ट्रिकी है। इस कंपोनेंट का मैक्सिमम स्कोर है 5 और मिनिमम स्कोर है 1। पहले देखेंगे V5। इधर हम वर्बल रेस्पॉन्स को V से डिनोट करते हैं। V5 मतलब पेशेंट फुल्ली ओरिएंटेड है, टाइम प्लेस पर्सन सब पता है। आप पूछो आपका नाम क्या है, आप कहाँ हो, आज कौन सा दिन है, सब सही जवाब दे रहे हैं तो उसका स्कोर है 5। मीन्स पेशेंट फुल्ली ओरिएंटेड है तो उसका स्कोर 5। देन पेशेंट बात तो कर रहा है, सेंटेंस भी बना रहा है, बट कंफ्यूज्ड स्टेट में है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे पूछो ये हॉस्पिटल है या घर, तो बोलेगा ये तो मेरा ऑफिस है। मीन्स ये वो कंफ्यूजन में है। ऐसा कंफ्यूज्ड आंसर्स दे रहे तो उसका वर्बल रेस्पॉन्स 4 रहेगा, दैट इज V4। देन सिर्फ वर्ड्स बोल रहा है, प्रॉपर सेंटेंसेस नहीं, लाइक पेन, गो अवे, पानी, ऐसे रैंडम वर्ड्स बोल रहे हैं तो मतलब इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स में बोल रहे हैं तो उसके लिए हम स्कोर 3 देते हैं, दैट इज V3। देन इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स यूज कर रहे हैं तो साउंड्स तो निकाल रहे हैं बट वर्ड्स नहीं, ग्रोनिंग है, मोर्निंग है, हाँ ऐसा टाइप की साउंड्स निकाल रहे हैं तो उसको हम स्कोर देते हैं V2, वर्बल रेस्पॉन्स 2। और कुछ भी रेस्पॉन्स है, नो वर्बल रेस्पॉन्स, बिल्कुल चुप है, कोई भी कुछ भी साउंड नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए हम स्कोर 1 देते हैं, दैट इज V1। दिस इज अबाउट वर्बल रेस्पॉन्स। अगर पेशेंट फुल्ली ओरिएंटेड है तो स्कोर 5 रहेगा, कंफ्यूज स्टेट में है तो 4 रहेगा, इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो 3 रहेगा स्कोर, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड्स हाँ मोर्निंग ग्रोनिंग वगैरह है तो वर्बल रिस्पॉन्स 2 रहेगा, और कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है तो 1 रहेगा। इस कंपोनेंट में भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है तो स्कोर 1 ही रहेगा, 0 नहीं। कभी कभी क्या होता है स्पेशल केसेस में, अगर पेशेंट इंटुबेटेड है या ट्रेकियोस्टोमी है तो क्या करेंगे, तब हम लिखते हैं VT, दैट इज वर्बल रेस्पॉन्स नॉट टेस्टेबल। रिमेंबर दिस पॉइंट फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट आता है मोटर रेस्पॉन्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और मैक्सिमम मार्क्स का है। इस कंपोनेंट में मैक्सिमम स्कोर रहता है 6 और मिनिमम है 1। पेशेंट आपका कमांड्स फॉलो कर रहा है, बोलोगे हाथ ऊपर करो, वो हाथ ऊपर कर रहा है, दिस इज द बेस्ट रेस्पॉन्स। आप क्या कमांड्स दे रहे हैं वो उस कमांड्स को पेशेंट ओबे कर रहे हैं तो हम स्कोर 6 देते हैं, दैट इज M6। जब पेनफुल स्टिमुलस दो तो पेशेंट उस पेन की तरफ हाथ ले जा रहा है, मतलब पेन को लोकेट कर रहा है और हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो तब हम स्कोर 5 देते हैं। मीन्स पेन किधर हो रहे करके वो उस तरफ वो हाथ लेके जा रहे हैं तो, और पेन को लोकलाइज कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो तब हम स्कोर 5 देते हैं, दैट इज M5। पेन से सिर्फ दूर हो रहा है, हाथ वापस खींच रहा है बट लोकलाइज नहीं कर रहा है, पेन किधर है करके कुछ भी नहीं बोलने के लिए उसको नहीं हो रहा है, पेन से विथड्रॉ कर रहे हैं तो तब हम स्कोर 4 देते हैं, दैट इज M4। नेक्स्ट M3, दैट इज एबनॉर्मल फ्लेक्शन।
इसमें आर्म्स फ्लेक्स हो जाते हैं, रिस्ट्स और फिंगर्स बेंड हो जाते हैं टुवर्ड्स चेस्ट, याद रखो टुवर्ड्स चेस्ट, लेग्स एक्सटेंड हो जाते हैं, ये कॉर्टिकल डैमेज इंडिकेट करता है। टुवर्ड्स चेस्ट फ्लेक्शन कर रहे हैं ना, उसका मतलब है कॉर्टिकल डैमेज हुआ है करके। एबनॉर्मल फ्लेक्शनिंग कर रहे हैं तो स्कोर हम 3 देते हैं। नेक्स्ट एबनॉर्मल एक्सटेंशन, इसमें सब एक्सटेंड हो रहा है, आर्म्स, लेग्स, एवरीथिंग स्टिफ और एक्सटेंडेड, ये ब्रेन स्टेम डैमेज इंडिकेट करता है, ब्रेन स्टेम इंडिकेट करता है, ब्रेन स्टेम डैमेज इंडिकेट करता है, उसकी वजह से एबनॉर्मल एक्सटेंशंस होते रहे। दिस इज वर्स देन एबनॉर्मल फ्लेक्शन, डेकॉर्टिकेट, डिसर्बरेट। नेक्स्ट आता है नो रेस्पॉन्स, कुछ नहीं, नो मोमेंट एट ऑल है तो हम स्कोर 1 देते हैं, इधर भी 0 स्कोर नहीं रहता है। अब टोटल जीसीएस स्कोर कितना होता है, मैंने बताया फर्स्ट कंपोनेंट का मैक्सिमम स्कोर है 4, सेकेंड कंपोनेंट का मैक्सिमम स्कोर है 5, मोटार रेस्पॉन्स का मैक्सिमम स्कोर था 6, उसकी वजह से मैंने लिखा था EVM इक्वल टू 4, 5, 6 लाइक। अभी 4 + 5 + 6 मैक्सिमम स्कोर हो गया 15। जीसीएस का ग्लासगो कोमा स्केल का मैक्सिमम स्कोर है 15। मैंने बताया कहीं भी मतलब कौन सा भी कंपोनेंट में 0 स्कोर नहीं है, मिनिमम स्कोर है 1, उसकी वजह से एक कंपोनेंट में मिनिमम स्कोर 1 + 1 और +1 किया तो मिनिमम स्कोर 3 हो जाएगी। जीसीएस स्कोर में याद रखो, जीसीएस स्कोर में 0 नहीं रहता है, इसका मतलब है जीसीएस स्कोर का मैक्सिमम स्कोर है 15, मिनिमम स्कोर है 5। अब ये टोटल स्कोर का मतलब क्या है, अगर स्कोर 13 to 15 है तो उसका मीनिंग क्या है, 9 to 12 है तो उसका मतलब क्या है। अगर ग्लासगो कोमा स्केल असेसमेंट करने के बाद 13 to 15 है तो उसका मीनिंग है ब्रेन को माइल्डली डैमेज हुआ है करके, माइल्ड ब्रेन इंजरी है करके। 9 to 12 है तो मॉडरेट ब्रेन इंजरी। अगर ग्लासगो कोमा स्केल 8 और लेस देन 8 है तो सीवियर ब्रेन इंजरी हुआ है, नहीं तो वो पेशेंट कोमा में है करके इसका मीनिंग है। एक एग्जाम टिप आपको बताता हूँ, इफ ग्लासगो कोमा स्केल इज लेस देन 8, अगर ग्लासगो कोमा स्केल 8 से भी कम है तो वैसे पेशेंट्स को हमको इंटूबेशन करना पड़ता है। इंटूबेशन, व्हाट इज इंटूबेशन, मतलब इंसर्शन ऑफ एन एंडोट्रेकियल ट्यूब, एक एंडोट्रेकियल ट्यूब हमने ट्रेकिया में इंसर्ट करके रेस्पिरेशन इनिशिएट करते विद द हेल्प ऑफ वेंटिलेटर, दैट इज इंटूबेशन। अगर जीसीएस स्कोर 8 से भी कम है तो सच पेशेंट्स को हमने इंटूबेशन करना पड़ता है। चलिए एक एग्जांपल देखे हैं। पेशेंट स्पॉन्टेनियसली ओपन्स आइज, स्पीक्स कंफ्यूज्ड सेंटेंसेस एंड withdraws from pain. Calculate GCS for this condition. देखो, patient spontaneously opens his eyes. Patient spontaneously opens his eyes का मतलब है E response means eye opening कितना देना पड़ता है इधर, पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर रहे हैं तो उसका स्कोर हमको 4 देना पड़ता है, 4। स्पीक्स कन्फ्यूज्ड सेंटेंसेस, मतलब इधर ये वी हो गया वर्बल रेस्पॉन्स, दैट इज 4। देन विथड्रॉज फ्रॉम पेन, पेन को एक्सट्रीमिटीज को विथड्रॉ कर रहे हैं, उसका मीनिंग है अगेन मोटा रेस्पॉन्स 4। ये टोटल हो गया 4 + 4 + 4, दैट बिकम्स 12, दैट मीन्स मॉडरेट ब्रेन इंजरी है करके, मॉडरेट ब्रेन इंजरी। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। पेशेंट ओपन्स आइज टू पेन, मेक्स इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स एंड शोज डेकॉर्टिकेट पोस्चरिंग, इसका जीसीएस कितना होता है। पेशेंट ओपन्स आइज टू पेन, दैट इज E2, आई रेस्पॉन्स
2 and makes incomprehensible sounds, again verbal response 2 and shows decorticate posturing, that is M3, motor response 3. ये टोटल हो गया 2 plus 2 plus 3, that becomes 7. That means GCS score is less than 8, that is 7. उसके वजह से उस पेशेंट को हमने इंटूबेशन करना पड़ता है. Such patient needs immediate care with the help of intubation, with the help of ventilator. GCS क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट वन, बेसलाइन असेसमेंट के लिए. बेसलाइन असेसमेंट, जब पेशेंट एडमिट होता है फर्स्ट GCS नोट करते हैं हम. फर्स्ट उसका असेसमेंट करते हैं, उसका कंडीशन कैसे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कैसे है वो देखने के लिए हम GCS करते हैं. देन फॉर मॉनिटरिंग पर्पजेस रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट करते हैं टू सी इफ कंडीशन इम्प्रूविंग है या डिटोरिएटिंग. मॉनिटरिंग करने से हमको पेशेंट का कंडीशन पता चलेगा, पेशेंट का कंडीशन इम्प्रूव हो रहा है या नहीं, वो मॉनिटरिंग करने से पता चलेगा. GCS मॉनिटरिंग करने से हमको पेशेंट का कंडीशन पता चलेगा. देन प्रोग्नोसिस देखने के लिए लोअर द स्कोर वर्स्ट द प्रोग्नोसिस, स्कोर कितना कम है उतना कंडीशन वर्स्ट रहेगा. देन समटाइम्स ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए भी हम GCS यूज़ करते हैं. लाइक इंटूबेशन का डिसीजन GCS पे बेस्ड होता है. GCS कम है तो इंटूबेशन, GCS मॉडरेट नहीं तो माइल्ड है तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट. नेक्स्ट कम्युनिकेशन, डॉक्टर्स नर्सेस एवरीवन सेम लैंग्वेज में बात कर सकते हैं. GCS 4 करके बोल दिया तो हमको पता चलेगा पेशेंट इज सीरियस. GCS 12 बोल दिया तो पेशेंट को माइल्ड ब्रेन इंजर है. मीन्स कॉमन लैंग्वेज से कम्युनिकेशन करने के लिए हम GCS यूज़ करते हैं. इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि GCS सीरियल असेसमेंट है, एक बार चेक करके भूल नहीं जाते. रेगुलर इंटरवल्स पे मे बी 4th आवरली 2nd आवरली डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कंडीशन रिपीट करते रहना चाहिए. दिस इज अबाउट ग्लासगो कोमा स्केल.